श्री राधे राधे। भक्तों का भाव ऐसा होता है कि रामलीला और रासलीला में उनको साक्षात प्रभु की ही ऐसी भाव भरी कल्पना होती है कि ठाकुर जी का प्रभाव दिखलाई पड़ने लग जाता है। अरे पिक्चर वाले भी यदि कोई लीला करें रामायण की या श्री कृष्ण की या महाभारत की, तो भक्त लोग जब देखते हैं ना उस पिक्चर को, तो भगवान ही मान करके प्रेम विभोर हो जाते हैं। और श्री अयोध्या जी और श्री वृंदावन धाम की तो बात ही निराली है। यहाँ तो अच्छी अच्छी जो मंडलियाँ हैं उनमें श्री राधा कृष्ण को बिल्कुल भगवान मान करके ही दर्शन करते हैं। ऐसे श्री सीताराम जी को भगवान मान करके, भले ही वो रामलीला वाले होते हैं, भगवान मान के दर्शन किया जाता है। और अब आप जिनका चरित्र सुन रहे हैं, श्री दिव्य किशोरी जी महाराज, वो श्री सिद्ध किशोरी नाम जिनका रखा गया, वो तो कुछ अद्भुत ही थे। मैं आपको कल बता रहा था कि बेहूती भवन में जहाँ रामलीला की तैयारी थी और 2 बालक बनाए जा रहे थे सीताराम जी, और उनकी पूजा होनी थी, तो अवध बिहारी शरण जी नाम के बालक को राम जी बनाया गया था। तो दूसरा बच्चा जानकी जी बनाया जा रहा था, शोभा संपन्न किया जा रहा था, पूजा होनी थी अभी। ये बच्चा मणिराम रोने लग गया और कहने लगा, नहीं, जानकी जी तो मैं हूँ, मुझे जानकी जी के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित करो, मैं ही जानकी जी हूँ, और यदि आप लोग नहीं मानोगे तो मैं कुएं में कूद करके शरीर अपना नष्ट कर दूंगी। तो महाराज बच्चे का भाव, मणिराम नाम का जो बच्चा, उसका भाव देख करके, उसका हठ देख करके, उसका प्रेम देख करके किशोरी जी का श्रृंगार किया गया उसका, और रामलीला में उसे किशोरी जी बना दिया गया। श्री श्याम गौर जुगल सरकार की इस अनुपम झांकी को देख करके प्रेमी जन मुग्ध हो गए। दर्शकों की अपार भीड़ थी। साधु संतों को भी उस समय एक भारी जमात के रूप में चारों तरफ से आता देख करके सब लोग चकित थे। इतने साधु संत, इतनी जमात कहाँ से आ गई। और कई दिनों तक भली भांति उनका स्वागत सत्कार सेवा भी किया गया। और उस दिन की झांकी के पश्चात रात भर झूलन उत्सव हुआ, जिससे सबको परमानंद की प्राप्ति हुई। और दूसरे दिन संध्या समय कुछ प्रेमी भक्तों की अभिलाषा हुई, आज श्री किशोरी जी को श्री राम जी का एवं श्री राम जी के स्वरूप को श्री किशोरी जी का श्रृंगार करके झूला की झांकी की जाए। राम जी को जानकी जी बनाया जाए, जानकी जी को राम जी बनाया जाए। तो पुजारी जी जब किशोरी जी को श्री राम जी का श्रृंगार करने लगे, तो त्यों ही किशोरी जी ने पुजारी जी का हाथ जोरों से पकड़ लिया और निडर होकर के धड़ाके के साथ कहने लगी, महाराज जी, कल तो हमारी श्री किशोरी जी की प्रतिष्ठा होकर के हमारा श्री किशोरी जी का ही श्रृंगार हुआ था, फिर आज फिर ऐसा अनुचित और विधि निषेध कर्म क्यों किया जा रहा है? मैं एक बार किशोरी जी हो गया, अब राम जी कैसे हो सकता हूँ? क्या कोई खेल तमाशा है, नाटक मंडली है? हम तो श्री किशोरी जी का श्रृंगार छोड़कर जीवन पर्यंत कोई दूसरा श्रृंगार और दूसरी कोई भावना को स्वीकार नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। महाराज, लोगों ने कहा था राम जी को सीता जी बनाया जाए, सीता जी को राम जी बनाया जाए, रामलीला की बात है भक्तों ये। लेकिन ये बच्चा मणिराम तो बिल्कुल हठ पकड़ लिया कि नहीं, मैं तो जानकी जी हूँ, मैं जानकी जी ही रहूँगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता मैं। फिर तो प्रेमी समाज एवं संत महंत इनकी इस प्रकार की वार्ता सुनकर कृतकृत्य हो गए।
और उनकी सच्चे दृढ़ भाव प्रेम की भूर भूर प्रशंसा करने लगे। सबको समझ में आ गया इस बच्चे पर सीता जी का आवेश है और कोई बात नहीं हो सकती। श्री पुजारी जी भी इनकी इस अद्भुत भावना की सराहना करते हुए बोले, सरकार, जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। इस प्रकार इनका श्री किशोरी जी का श्रृंगार होकर रात भर जुगल सरकार की झूला की झांकी हुई। कई दिन तक झूला और झांकियां होती रही। तत्पश्चात पंचमी के दिन, जो राम विवाह की पंचमी होती है, यहाँ श्री वृंदावन धाम में उस दिन बिहार पंचमी होती है, बिहारी जी का जन्मोत्सव होता है, और जगह विवाह पंचमी। तो अयोध्या जी में विवाह पंचमी का उत्सव था। विवाह उत्सव छठी को, कलेवा सप्तमी को और जुगल झांकी एवं अष्टमी को चौधारी उत्सव होकर सब पूरा हुआ। बहुत सारे उत्सव होते हैं, सब राम विवाह के समय हुए। और उसके 1-2 दिन बाद श्री पुजारी जी ने श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किया। और वहां से चलते समय किशोरी जी ने भी अपना आसन बांध लिया और साथ में चलने को तैयार हो गई। जब माता पिता ने इनको श्री अवध जाने से रोका, तब तो हठ पकड़ कर रोने लग गई कि अब हम घर पर कदापि न रहेंगे। श्री अवध में ही जाकर के वहां भी जन्म भर किशोरी जी का श्रृंगार धारण करेंगे। उस समय किसी को इन गूढ़ शब्दों का अर्थात जन्म भर का अर्थ नहीं मालूम हुआ। और श्री लीलाधर प्रभु ने उन्हें तो इस जगत के रंगमंच पर एक आदर्श स्थापना करने और लीला स्वरूपों को गौरव देने के निमित्त ही संसार में भेजा था। तब ये अपने घर में कैसे रुक सकती थी? इनका हाथ देख करके इनकी माता की विरहाग्नि की ज्वाला भड़क उठी, परंतु अपने प्रिय पुत्र की अभिलाषा एवं हठ को टाल न सकी। इसलिए इनके माता पिता दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक इनका हाथ तो पुजारी जी को सौंपते हुए प्रार्थना की, हे गुरुदेव, ये बालक आपका है, इनको ले जाएं, पढ़ाएं लिखाएं अथवा स्वरूप बनाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। ये मणिराम अब आपका है। आप लोग तो सिद्ध किशोरी बोलते हो, लेकिन हमने बच्चे का नाम तो मणिराम रखा था। अब ये अपने को जानकी ही मान रहा, बच्चा किशोरी ही मान रहा है। अब इसको आप पढ़ाएं लिखाएं, चाहे किशोरी जी का स्वरूप बना के रखें, आप जाने। उस समय केवल 8 वर्ष की उम्र थी बच्चे की। और श्री अयोध्या जी में पहुंचकर सर्वप्रथम श्री मणिराम जी का, श्री किशोरी जी का श्रृंगार श्रावण शुक्ल हरियाली तीज को होकर प्रथम मुहूर्त झूले का श्री मणि पर्वत में हुआ। और महाराज प्रेम पूर्वक वहां झूला झूले। फिर स्थान में झूलन भर झूला होता रहा। उस समय केवल जुगल सरकार समाज में रहते थे। प्रतिदिन निरंतर अष्टयाम विधि हुआ करती थी। हर मास की पंचमी छठी को निरंतर विवाह कलेवा उत्सव हुआ करता था। और इस प्रकार 7 वर्ष तक बराबर श्री किशोरी जी का श्रृंगार हुआ। तब तक निरंतर अष्टयाम विधि भी होती रही। इस समय उसी समाज में 4 युगल अर्थात 8 स्वरूप, 4 सरकार, 4 श्री महारानी जी निरंतर रहते थे। भक्तों, विभूति भवन के जो संचालक महंत, जो मालिक, जो कुछ भी, श्री राम शंकर शरण जी महाराज, उनको मालिक या महंत कहने से दुख होता है, इसलिए उनको श्री पुजारी जी कह करके संबोधन किया जाता है।
और मणिराम जी को सिद्ध किशोरी जी नाम से कहा जाता है। अब सिद्ध किशोरी जी को घर में इनके परिवार के लोग कभी कभी भोली भाली बातों पर, जैसे अपने बच्चे को लोग बोल देते हैं ना, तो रिवाज जहाँ के होते हैं इसी तरह से बोलते हैं। तो जहाँ का बच्चा था छपरा का, तो वहाँ छोटे बच्चे को जैसे किसी को पागल कहना हो या बुद्धू कहना हो तो ऐसे बुड़बक बोलते हैं वहाँ। तो घर के लोग उस सिद्ध किशोरी को जैसे अपना बच्चा मान के बुड़बक ऐसे बोल देते थे। यही दशा प्राय समस्त सिद्ध महान पुरुषों की भी होती है। बचपन में कौन किसको जानता है, और पीछे जब प्रभाव चमकता है तब बड़े बड़े विद्वान एवं महात्मा भी उनको प्रणाम करते हैं और उन्हीं का मार्ग पूछा जाता है जिनको कभी कोई बुड़बक कहता था। यह ऐसी ही दशा हुई। वास्तव में कभी तो इतनी सुंदर एवं बुद्धिमत्ता की बातें कह देती थी सिद्ध किशोरी जी कि अच्छे अच्छे विद्वान और पंडित लोग भी उनको सुनकर चकित हो करके इनकी प्रशंसा करते। और कभी इतनी भोली भाली बातें करती जैसे वास्तव में नादान छोटी बच्ची हो। परंतु किसी को क्या मालूम था कि भविष्य में इनका भाग्य किसी अलौकिक दिव्यता के साथ प्रकट होने वाला है। और महाराज, ये संसार का स्वरूप तो कोई पूरा जान ही नहीं सकता है। संसारी अनुभव शून्य उपदेशक लोग उपदेश दे दे करके हार जाएं, लाखों पुस्तकें लिख डालें, परंतु वर्तमान समय में सर्वसाधारण मनुष्यों के हृदय पर इनका असर पूरा जल्दी पड़ता नहीं। बहुत कम लोगों का प्रभाव पड़ता है। भगवान की असीम कृपा जब जीवों के ऊपर होती है तभी तो ऐसे महान पुरुषों का प्राकट्य होता है। ऐसे महान पुरुषों का जीवन नींव के पत्थर के समान होता है जिसके आधार पर दुनिया टिकती है। जो कोई ऐसे महान पुरुषों के आचरणों का आश्रय ले लेता है वो स्वयं तो तर ही जाता है, दूसरों को भी इस भवसागर से तारने में समर्थ बना जाता है। ऐसे ऐसे महान पुरुष ही जगत के आधार एवं आदर्श हुआ करते हैं, जिनमें से साक्षात सिद्ध किशोरी जी भी एक थी। अब आप मत सोचिए छोटे से बच्चे की इतनी बड़ाई हो रही है। अब वो छोटी बच्ची नहीं थी, ये वास्तव में सिद्ध किशोरी हो चुकी थी। महान उदार दयालु एवं अति कोमल इनका हृदय था। जिस पर इनकी दया दृष्टि हो गई उसका बेड़ा पार हो गया। इनके गुणों का कथन करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। और जिन्होंने इनका दर्शन किया वो तो इनकी चर्चा करके रोने लग जाते थे। सच्चे भावुक प्रेमी को साक्षात किशोरी जी ही दिव्य झांकी अपने दिखा करके अपना दर्शन दिखा देते थे। ये बालक क्या थे? आनंद एवं स्नेह की सजीव मूर्ति। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो कोई भी इनके संपर्क में आते मुग्ध हो जाते एवं अलौकिक आकर्षण का भान करने लगते। इनकी कृपा दृष्टि एवं आशीर्वाद द्वारा की गई दुखी जनों के जीवन आनंद मग्न हो गए। धन्य है वो स्थल जहाँ उस बालक का शुभ जन्म हुआ, और धन्य है वो भूमि जहाँ प्रभु के प्यारे उस बालक ने लीला स्वरूपों के वेश में भ्रमण करके प्रेमी जनों को घर बैठे प्रेमामृत का पान करा दिया। जैसे महाराज कुआं प्यासे के पास पहुंच जाए, ऐसे किशोरी जी सिद्ध किशोरी जी थी। वे प्राणी जिन्होंने इनका शुभ दर्शन प्राप्त किया वे धन्यवाद और
कृपा के भाजन बन गए और उनका जीवन सफल हो गया जिन्होंने इनका दर्शन किया। अवतारी बालक हो गए महाराज जी। फिर लालन पालन करके बालकालीन लीलाओं को प्रतिदिन देखने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे माता पिता वो भी धन्य हो गए। तो भक्तों, जिस अद्भुत दिव्य शक्ति संपन्न दिव्यात्मा की चर्चा मैं कर रहा हूँ, जिन्हें सिद्ध किशोरी जी कहा गया, जिनका मणिराम नाम जो बचपन का था अब उसकी जगह सिद्ध किशोरी नाम हो चुका था, उनका जीवन अद्भुत था महाराज। इसलिए उनके माता पिता को भी लोग प्रणाम करते थे। चमत्कारी संस्कार थे इनके। अब कहने के लिए तो संसार में सब जन्म लेते हैं, लेकिन सब साधारण और सब विशिष्ट नहीं होते। अपने अपने दिव्य गुणों को लेकर के महापुरुष लोगों का जन्म हुआ करता है। कहने के लिए तो सभी मनुष्य के ही बच्चे होते हैं, लेकिन कोई प्रभावशाली होता है ऐसा कि सदा के लिए स्मरणीय बन जाता है। कोई सामान्य होता है, कोई शक्तिशाली निकला तो कोई निर्बल। इसी प्रकार कोई यदि प्रकाशवान निकला तो कोई प्रकाशहीन। जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाले चंद्रमा को उसमें रहने वाले जल जंतुओं ने अमृतमय न समझ करके अपने सदृश जल जंतु माना था, ऐसा पुराणों में वर्णन है। इसी तरह से सिद्ध किशोरी जी को भी किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना पुत्र, किसी ने अपना सगा संबंधी, तो किसी ने अपना मित्र मान करके पुकारा एवं पुचकारा। इनके यथार्थ स्वरूप को किसी ने नहीं पहचाना। ऐसा क्यों हुआ? केवल यही कहकर संतोष करना पड़ेगा कि बड़भागी होते हैं जो ऐसे को पहचान सके। हर कोई पहचान नहीं सकता है, क्योंकि भगवान अपनी माया ऐसी डाल देते हैं कि पहचान ही नहीं पाते हैं लोग। तो उनका ईश्वर, उनका चमत्कार किसी को जब समझ में आवे तभी तो पहचान पाए। महाराज, उन्हीं के चरित्रों को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सिद्ध किशोरी जी की श्री माता जी, जो आप तो शायद नहीं होंगे शरीर से, वो 15-16 वर्ष से विभूति भवन में रहकर अवधवास कर रही थी। उनका कथन है कि जब किशोरी जी की अवस्था 6 वर्ष की थी तो कुछ ग्रामीण बालकों ने उनसे कहा कि आप अपनी माता जी के कुछ रुपए चुपके से उठा लाओ, उनको आज इस खेत में बो करके सींच देंगे तो 2-3 महीने के बाद वो बड़े भारी पेड़ होकर हजारों रुपए फलने फूलने लग जाएंगे। तो इतना सुनते ही किशोरी जी अपने भोले स्वभाव अनुसार अपने घर से 15-20 रुपए उठा लाई और उन बालकों को देकर खेत में बोने को कहा। वो लड़के चालाक थे महाराज, तो उनके सामने रुपए बो करके जल सींच दिया। किंतु रात में वो लड़के सब रुपए खेत में से निकाल कर अपने घर ले गए। और दूसरे दिन जब उनकी माता जी को पता चला तो उनके पूछने पर उन्होंने सब सत्य सत्य बात बता दिया, क्योंकि उनके मन में कपट तो था नहीं, बच्चे के मन में। एक दिन नाई जो होता है, उसने आकर के पुजारी जी को ये शुभ संदेश सुनाया कि आज रात को श्री किशोरी जी की चचेरी बहन की लड़की पैदा हुई। पुजारी जी ने श्री किशोरी जी से कहा कि प्रसाद रूप में इस नाई को कुछ देकर विदा कर दें। श्री किशोरी जी ने एक धोती, एक लोटा और 1 रुपया देकर कहा कि जाओ हमारी चचेरी बहन का जितना दूध हो
वो हमारे पास शीघ्र ले आओ और उसकी खीर बना करके छोटे छोटे बच्चों को खिलाऊंगी। इतना सुनते ही जो वहाँ उपस्थित थे सब हंसकर कहने लगे, आप तो बहुत भोली भाली हैं। अरे गाय भैंस के दूध का बनाया जाता है, इस तरह माताओं के दूध का इस तरह नहीं फिंसा बनाया जाता है। तो किशोर जी मुस्कुरा दी कि हमें इस बात का ज्ञान नहीं। मैं उनके भोलेपन की बात आपको सुना रहा हूँ। हमारे श्री वैष्णव विरक्त समाज में एक प्रसिद्ध महात्मा श्री धर्म भगवान जी भी उस समय थे, जो बाल अवस्था में एक अद्वितीय चमत्कारी श्री राम जी के स्वरूप का श्रृंगार धारण कर चुके थे। तो अनेक विचित्र चमत्कार दिखाए थे, तभी तो अच्छे अच्छे महान पुरुष उनको याद करते हैं आज भी। तो भक्तों, अयोध्या जी में एक गोला घाट है जहाँ सदगुरु सदन है। वहीं पर एकांत कुटिया में भजन करते हुए वे अवधवास कर रहे थे और इनका आचार विचार, साधुता, पवित्रता एवं दयालुता भी बहुत प्रसिद्ध थी। लीला स्वरूपों की परख करने के पक्के जौहरी थे। वैसे तो मर्यादा पूर्वक रहते थे, समस्त लीला स्वरूपों के बड़े भावुक एवं श्रद्धालु प्रेमी थे। वो समय अनुकूल इन सब का लालन पालन, लाड़ प्यार इनके द्वारा हुआ करता था। परंतु जो कुछ भी सेवा, लालन पालन, प्यार दुलार सिद्ध किशोरी जी का किया, उतना किसी दूसरे स्वरूप का नहीं हुआ। तो उनको एक समय सिद्ध किशोरी जी में साक्षात श्री जनक नंदिनी जी का भान हुआ। तभी से इनको सिद्ध किशोरी जी के नाम से पुकारना प्रारंभ किया और अपनी अनुमति भी इन्होंने दे दी कि इनको अब आप लोग भी जानकी जी मान सकते हैं, क्योंकि मैंने इनकी महिमा का दर्शन किया है। तो महाराज सिद्ध किशोरी जी के बाहर से आगमन की सूचना पाते ही इनके भक्त प्रेमी जनों का संकुचित कमल खिल जाया करता था। तभी इतने छोटे बालक के ऐसे अद्भुत पराक्रम एवं सिद्ध चमत्कारों को देख सुनकर लोग चकित होकर असमंजस में पड़ जाते थे। ये तो उनसे कोई शंका समाधान करता तो तुरंत उनके प्रश्नों का उत्तर बड़ी सुंदरता एवं सरलता के साथ, किसी को संक्षेप में, किसी को विस्तार पूर्वक दे करके संतुष्ट कर देती थी। उनकी मंद मंद मुस्कुराहट तो मन में मानो मिश्री घोल देती थी। उनका अनुपम रूप भी आंखों में बस जाने से सर्वत्र सुख ही सुख प्रतीत होता था। इतनी संस्कारी होनहार थी सिद्ध किशोरी जी कि किसी के मन की बात को जान लेना इनके लिए बच्चों को खेल के जैसा था। और इनके सत्संग की जब कभी गुलाल उड़ती तो उसमें कई ऐसे प्रेमी रंग रच जाते थे कि जीवन भर अनुराग की लाली न छूट सके। महाराज, एक संत का कथन है कि एक दिन सदगुरु सदन में श्री पुजारी जी ने विनोद के लिए हास विलास करते हुए भरे दरबार में श्री राम जी दूल्हा सरकार से पूछा कि आपके बाबूजी अर्थात पिताजी भी हैं या आपकी माता ने केवल खीर खाकर ही जन्म दिया आपको, और यदि हैं तो उनको शीघ्र बुलाओ और भांवरी में उनका रहना बहुत आवश्यक है। तो श्री राम जी ने उत्तर दिया कि हाँ, हमारे बाबूजी हैं, वो उस समय संध्या बंदन कर रहे। तो उस समय के श्री लक्ष्मण किला के पूज्य जानकी वरण शरण जी महाराज के कृपा पात्र स्वामी सत्या शरण जी महाराज, जो कि भगवान के जगमोहन में बैठे भजन कर रहे थे, विवाह लीला का आनंद भी ले रहे थे। तो श्री राम जी ने उनकी तरफ उंगली संकेत करते हुए
पुजारी जी को दिखाया कि वो हमारे बाबूजी भजन कर रहे हैं। इधर से स्वामी जी महाराज की तरफ इशारा करते हुए उनसे भी कहा कि देखिए बाबूजी, ये मिथिलावासी लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं कि तुम्हारे बाबूजी नहीं है क्या, तो आप पधारिए यहाँ। बस फिर क्या था, स्वामी जी महाराज भगवत भागवत परम अनुरागी थे, तो लीला स्वरूपों में श्रद्धा थी उनकी, तो संकेत पाते ही भागे हुए राम जी के पास आ गए और वात्सल्य भाव का आवेश होने के कारण इन्होंने उनको अपनी गोद में उठा लिया और बेटा बेटा कहकर प्रेम पूर्वक पुकारने लगे। और बड़े भजनानंदी प्रभावशाली और परोपकारी दयालु संत थे महाराज वो। तो प्रतिवर्ष श्री राम विवाह पंचमी उत्सव पर अयोध्या जी विभूति भवन में चक्रवर्ती दशरथ की भावना के अनुरूप बहुमूल्य राजसी श्रृंगार धारण कर विवाह उत्सव में सम्मिलित हुआ करते हैं। और उस समय इनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी, जबकि बात मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इनका आशीर्वाद ऐसा था कि बिल्कुल जैसे साक्षात दशरथ जी हों। तो महाराज इनकी सुंदर भावना, सच्चा प्रेम, गुरु भक्ति अद्वितीय। तो उस समय इनकी भावना निष्कपट सेवा, भेंट पूजा, ये सब देखकर कहना पड़ता था कि वास्तव में बड़े साहसी, सदाचारी, परम त्यागी और सच्चे भाव वाले थे वो। अहर्निश मानसिक पूजन करते थे भगवान का, बड़ी सच्ची उनकी भक्ति थी। इसलिए तो उनको भगवान श्री राम जी ने जो लीला में थे, उन्होंने दशरथ का स्वरूप प्रदान कर दिया, पिता बता करके उनके द्वारा पूजन करवा लिया और वास्तव में दशरथ का भाव उनको प्रदान कर लिया। ऐसा दशरथ का भाव प्रदान किया कि वे भूल गए कि वे मनुष्य हैं साधारण, वो अपने को दशरथ ही जीवन भर मानते रहे और उसी भक्ति भाव में डूबे रहते थे वो। तो ये लीला में विराजमान किशोरी जी और उनके साथ विराजमान राम जी की चमत्कार की बात मैंने सुनाया। आगे इनके चरित्र को और मैं सुनाऊंगा, सिद्ध किशोरी जी के चरित्र को। आज मैं प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।